हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 13th प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10th डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी तो ये 16th क्वेश्चन है और आई थिंक ये मिसलेनियस का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना आपने, ठीक है। अगर आपने इस क्वेश्चन को, इस कहानी को अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान है। बैग 1 कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक। ऐसा करते साथ साथ में टेबल बनाते हैं। एक बैग है जिसमें 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 2, अब ये बैग 2 है जिसमें 4 रेड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। चलो ये तो लिख लिया। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड। अब देखो ये बहुत नई चीज़ आपके लिए। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। अब यहाँ से यहाँ से एक बॉल ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है। 1 बॉल जो है वो ट्रांसफ़र की गई है। देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अब यहाँ से एक बॉल निकाली गई है, ठीक है। ठीक है, पहले यहाँ से इस बैग से इसमें कोई ट्रांसफ़र हुई, फिर इस बैग से बॉल निकाली गई। द बॉल इज सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द बॉल इज सो ड्रॉन, जो बॉल अब निकाली है हमने, इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। मतलब यहाँ पर जो मैंने बॉल निकाली है वो रेड है, ये निकल चुकी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। प्रोबेबिलिटी पता करो कि ये जो ट्रांसफ़र हुई है बॉल, ये क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को तो समझने की कोशिश करना, क्योंकि ना मैंने आपको हमेशा बताया कि प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, काफ़ी कुछ है। हमें ये देखना है कौन सा कंसेप्ट लगेगा। इसको तो ध्यान से देखो। अब यहाँ पर रेड बॉल निकल चुकी है, ये इवेंट हो चुका है। वो पूछ रहे हैं इसके पीछे वाला इवेंट कि यहाँ पर ब्लैक बॉल निकली हो। अब ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से रेड बॉल निकली हो, यानी कि ये जो रेड बॉल निकली है, ये जो रेड बॉल निकली है, ये यहाँ से ब्लैक बॉल भी निकल सकती थी और रेड बॉल भी निकल सकती थी। मतलब दो इवेंट से एसोसिएटेड है ये वाला इवेंट, पिछले दो इवेंट से एसोसिएटेड है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, बेस थ्योरम, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यहाँ पर पहले मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ, फिर आपको डायग्राम क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो। अब देखो ये जस्ट आपके समझने के लिए मैंने बनाया। ये बैग 1 है, ठीक है, इसको लिख ही देता हूँ। ये बैग 1 है, ये बैग 2 है। इसमें से एक बॉल इधर ट्रांसफ़र की गई, फिर इसमें से एक बॉल निकाली गई। वो क्या है, रेड है, ये पक्का श्योर है। अब यहाँ पर मैंने 2 एरो इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ से रेड बॉल भी जा सकती है, इधर ब्लैक बॉल भी जा सकती है। तो ये आपकी प्योरली इमेजिनेशन है। अब बेस थ्योरम हमें कैसे पता लगी कि इसकी ये इवेंट हो चुका है। वो पूछा है कि इसके कारण हुआ या इसके कारण, मतलब कि कोई भी एक कारण पूछा है, मतलब बैक का पूछा है, तो ये बेस थ्योरम है। तो पहला इवेंट कौन सा हो चुका है, बॉल सो ड्रॉन इज रेड। जो बॉल निकल चुकी है वो कौन सी है, रेड। अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। E1 किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। इसको ऐसे लिखते हैं, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। अब आपको पता है ये भी हो सकता है कि ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, ठीक है। या मैं लिख भी देता हूँ। अब देखो आपको पता हमें फाइंड क्या करना है, E1/A की रेड बॉल निकल चुकी है, पता करो कि ट्रांसफर्ड बॉल जो है वो ब्लैक हुई थी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है। आई होप कि इतना क्लियर। अब आपको पता है हमने बेस थ्योरम हमेशा इसी तरह से किया। जब हमें पता है कि इसको बेस थ्योरम से करना है तो E1 A/E1, E2 A/E2, इससे उल्टा, ठीक है। अब E1 का मतलब क्या, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। मतलब यहाँ पर जो ट्रांसफर हुई है, अगर हम देखो कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कौन सा पूछा है। मतलब E1 का मतलब क्या है, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। ट्रांसफर्ड बॉल ये रही, यहाँ से ब्लैक बॉल इधर गई है। अब यहाँ से अगर ब्लैक बॉल इधर गई है तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 ब्लैक बॉल है, टोटल कितनी है, 7। आई होप ये आपको क्लियर है। E2 अब क्या है, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, मतलब यहाँ से रेड बॉल इधर ट्रांसफर है। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/7। टोटल 3 है, टोटल कितनी है, सॉरी टोटल रेड बॉल कितनी 3 है और टोटल बॉल्स कितनी है, 7। अब इसको ना A/E1 और A/E2 को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको और मतलब कि अच्छे समझाना चाहता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बना के दिखा। अब देखो जस्ट आपको थोड़ा सा अच्छे समझाने के लिए मैंने ये बनाया। A/E1 का मतलब, इसको पढ़ना प्लीज़। E1 का मतलब क्या है कि ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, मतलब ब्लैक बॉल इधर ट्रांसफर हो चुकी है। ट्रांसफर मतलब वो बैग 2 में ब्लैक बॉल जा चुकी है। तो यहाँ पर मैं 1 ब्लैक बॉल लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पर 6 ब्लैक बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, यहाँ पर टोटल कितनी हुई, 4 और 6 10, ठीक है। अब ए मतलब बॉल सो ड्रॉन इज रेड। अब देखो
E1 का मतलब क्या है कि ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ब्लैक बॉल मैंने ट्रांसफर कर दी। अब प्रोबेबिलिटी पता करो, ए का मतलब है कि बॉल सोल्ड ऑन इज, अब यहाँ से रेड बॉल निकलेगी। अब यहाँ से अगर मैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूँ मतलब A/E1, अब आप मेरे को बताओ रेड बॉल कितनी है, 4, टोटल बॉल कितनी है 10। बस यही बात मुझे आपको समझानी है, ठीक है। अगर वो समझ में आई बहुत अच्छी बात है, दोबारा से वीडियो देखो, अगर नहीं समझ आया तो फिर भी यहाँ पर दोबारा फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। A/E2, अब A/E2 का मतलब आप मेरे को बताओ, E2 हो चुका है मतलब ट्रांसफर बॉल इज रेड, मतलब यहाँ से जो बॉल गई है वो रेड गई है, तो यहाँ पर एक रेड बॉल इंक्रीज हो गई, मतलब यहाँ पर 5 रेड बॉल हो गई। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ 5 रेड 5 ब्लैक, तो टोटल बॉल कितनी हो गई यहाँ पर 10। अब आप मेरे को एक बात बताना, A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इसका मतलब क्या है। अब वो बोल रहे हैं कि E2 मतलब रेड बॉल ट्रांसफर हो चुकी है, पता करो। अब फिर से रेड बॉल निकली है, रेड बॉल कितनी है 5, टोटल बॉल कितनी है 10। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब जल्दी से एक बार नेक्स्ट पेज पे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं और अपना आंसर दे देते हैं। अब देखो ये आपकी सारी प्रोबेबिलिटीज मैंने लिख ली हैं और आपको पता है कि ये जो है ये बेस का फॉर्मूला E1/A फाइंड करना है, तो ऊपर E1 A/E1, E1 A/E1, E2 A/E2। अब E1 की वैल्यू कितनी है 4/7 इंटू A/E1 की 4/10। मैं कट वगैरह इसलिए नहीं करता ताकि कैलकुलेशन जो है वो इजी से इजी हो सके, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश यही करता हूँ। 3/7, A/E2 कितना 5/10, नीचे 70 आएगा सबके, विच एम्प्लाइज E1/A, ऊपर आएगा 16/70, 16/70, 3 5 ज़ा 15/70, तो 16/70, 16 प्लस 15/70। अब ये 70 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो नहीं मेरे पास कितना आंसर आ गया 16/31, जो हमारा आंसर जो है वो परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, फिर भी मुझे लगता है कि एक बार मैं आपको जल्दी से दोबारा से बता देता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर कहानी पढ़ी तो कहानी आपके सामने पड़ी है, 2 बैग हैं, इसमें से एक बॉल ट्रांसफ़र की गई, फिर इसमें से निकाली, ये रेड निकल चुकी है। पता करो कि ये रेड ट्रांसफ़र की ब्लैक वजह की ब्लैक बॉल यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई थी, बट यहाँ पर रेड भी ट्रांसफ़र हो सकती थी। तो ये इवेंट हमारा हो चुका है, ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र, ये E1 है, ये E2 है रेड वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो E1 E2 तो की आसान है। E1 मतलब ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, इसकी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/7 है, रेड बॉल की 3/7 है। A/E1 इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया कि मान लो ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो चुकी है, E1 का मतलब नीचे इवेंट है वो हो चुका है, तो मैंने ट्रांसफर कर दी। अब इसमें से रेड बॉल निकाल दी, यहाँ पर रेड बॉल ट्रांसफर हो चुकी है, फिर से रेड बॉल निकाल दी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। बिलीव मी ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ऐसा कंसेप्ट यूज़ होगा। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।